डियर फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाला हूं, जो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। क्या मैं डिस्कस करने वाला इस वीडियो में अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर व मारूफ नज्म मस्जिद कर्तबा का खुलासा को बताने वाले इस वीडियो में। बहुत सारे एस्पिरेंट ये कमेंट कर रहे थे कि मस्जिद कर्तबा के बारे में, इस पोएम के बारे में, इस नज्म का बारे में खुलासा बताइए। इस पोएम में क्या बात की गई है, अल्लामा इकबाल ने क्या डिस्कस किया है, क्या चर्चा किया है, क्या बयान किया है मस्जिद कर्तबा के बारे में, तो वो हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं आप लोगों को और एक बार बताना चाहूँगा, वो क्या है, अल्लामा इकबाल के हयात ज़िंदगी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, उसके लिए एक वीडियो में बना दिया। और उनकी हयाती ज़िंदगी से मुतालिक जो बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज्म मस्जिद कर्तबा का खुलासा को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग, मस्जिद कर्तबा अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर और फलसफियाना नज्म है, मतलब जिसमें फिलोसफी वाली बात कही है उन्होंने। किसने? इकबाल ने। तो मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है ये नज्म। ठीक है, ये नज्म उन्होंने स्पेन के शहर कर्तबा में वाक़ा एक कदीम मस्जिद को देखकर लिखी थी। मतलब जब अल्लामा इकबाल इस मस्जिद में दौरा किया था, यहाँ गया था, तो वहाँ पर नमाज भी पढ़ी थी उन्होंने, और वहाँ पर जो है उसी को देख करके ये नज्म जो है उन्होंने लिखी थी। तो इसलिए इसका नाम रखा है मस्जिद कर्तबा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नज्म का खुलासा आसान अल्फाज में, बिल्कुल सीधी सादी ज़बान में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, दिमाग में पूरी तरह से एकदम बैठ जाए कि क्या है ये नज्म असल में जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है मस्जिद कर्तबा पर। ठीक है, तो देखिए, नज्म का आगाज वक्त की अहमियत से होता है। तो उन्होंने नज्म की जो आगाज किया है, उन्होंने जो नज्म की शुरुआत की है वक्त से किया है कि वक्त की अहमियत क्या है। इकबाल कहते हैं कि दिन और रात का ये सिलसिला जो चल रहा है, ये दरअसल जिंदगी की बुनियाद है। कह रहा है कि ये जो दिन रात चल रहा है, ये असल में क्या है? जिंदगी की बुनियाद है, इसी पर जिंदगी टिकी हुई है। आगे देखते हैं, और इसी से हर चीज बनती है और मिटती है। कहने का मतलब है, टाइम या वक्त एक ऐसी चीज है जो हर चीज को बदल देता है, हर चीज को टाइम के साथ जो बदल देता है। अगर हम शीशे के पिंजरा में एक ऐसे संदूक में बंद रहे, तो वहां पर भी बदलाव होगा, वहां पर भी हमारी जो एज है, हमारी जो उम्र है, उसमें भी बदलाव आएंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसे संदूक में थे वैसे ही रहेंगे, मतलब बदलाव। तो यहां पर कह सकते हैं कि बदलाव जो है मुय्यन है, चेंज इज कॉन्स्टेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कायनात की हर चीज वक्त के साथ फना हो जाती है, एक दिन पैदा हुआ, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, अल्लामा इकबाल ने इस नज्म में कहा है कि लेकिन एक चीज है जो कभी फना नहीं है, जिसको लाफानी बोलते हैं। लाफानी, जो खत्म नहीं होगा, उसको लाफानी बोलते हैं, और वो है इश्क। वो कौन सी चीज है जो फना नहीं होगी? वो है इश्क। देखिए इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल के नजदीक वह अमल जो सच्चे इश्क, मतलब एकदम बिल्कुल ईमानदारी से की जाते हैं, सच्चे इश्क मतलब ट्रू लव जिसको बोलते हैं, लगन और खुलूस के साथ किया जाए, बहुत ही अंदर से मतलब दिल लगा के किया जाए, वो हमेशा जिंदा रहता है और फना नहीं होता है। और वो कौन सी चीज? यहां पर देखिए, मस्जिद कर्तबा इसी इश्क का एक जिंदा मिसाल है। मतलब ये ऐसी एक इश्क है जो जिंदा है। इसे मुसलमानों ने बड़ी मोहब्बत, मेहनत और खूने जिगर से बनाया था। मतलब बहुत ही जोश और खरोश के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ जो है बनाया था इस मस्जिद को। इसीलिए सदियों गुजरने के बाद भी ये मस्जिद अपनी शान व शौकत कायम रखे हुए है। जो भी इसकी पहचान है, जो भी इसकी अहमियत है, वो आज तक भी कायम है। यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि मुसलमानों के अरूज, जब मुसलमानों के जो तहजीब है, मुसलमानों के जो रिलीजन है, उसका अरूज हुआ था। इनकी फनकाराना सलाहियत, मतलब उनका फनकाराना जिसको आर्ट बोलते हैं, वो सलाहियत देखा जाता है इसमें। और इनके गहरे ईमान की कहानी सुनाती है इस मस्जिद ने। ठीक है, नज्म में इकबाल स्पेन में मुसलमानों के शानदार माजी को याद करते हैं। नज्म में क्या है, इकबाल स्पेन में मुसलमानों के शानदार माजी को, मतलब जो गुजर चुके हैं, मुसलमानों की जो जिंदगी है उसके वो याद करते हैं। और इस दौर की अजमत, मतलब उस दौर की अजमत, पास्ट, माजी, इल्म फन और बहादुरी को सराहते हैं। फिर वह मुसलमानों के मौजूदा जवाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन अब वही मुसलमान जो जवाल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं,
और बहुत सारे लोग दुनिया वाले उसको तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। और कहते हैं कि यूरोप ने मादी तरक्की तो की, लेकिन वह रूहानियत से खाली है। बोलते यूरोप ने तरक्की तो की मादी तरीके, मतलब बाहरी तौर पर जो है चीज़ों में रुपया पैसा इसमें तो तरक्की कर चुका है, लेकिन रूहानी के हिसाब से वो तरक्की नहीं कर पाया है, वो अभी खाली है। तो इकबाल मुसलमानों के इन माजी की याद दिलाकर बेदार करना चाहते हैं। मुसलमानों को ये वो आगाह करना चाहते हैं, वो बेदार करना चाहते हैं जो अपने जिंदगी को, अपनी पहचान को खो चुके हैं। वह कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी खुदी को पहचानना होगा। पहचानना, खुदी कहने का मतलब है सेल्फ, खुद को पहचानना, और खुदी का मतलब है अपनी असल ताकत, रियल पावर, अपनी काबिलियत, अपनी जो पहचान है, अपनी जो अहमियत है, और अपने ईमान को समझना है। इन्हें फिक्र की अहमियत याद दिलाते हैं, जिसका मतलब यह है कि रूहानी बेनियाजी और खुददारी। नज्म का इख्तिताम उम्मीद पर होता है, उम्मीद करता है कि आइंदा जो है इनका जो फ्यूचर है, इनका जो मुस्तकबिल है अच्छा होने वाला है। इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों का जवाल आर्जी है। आर्जी मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंटली हो चुका है, जो ये भी ठीक किया जाए। आर्जी मतलब जो टेम्पररी है, हम अगर चाहे उसको ठीक कर सकते, उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर वह दोबारा इश्क, ईमान और अमल की राह अपना लें तो वो एक बार फिर अपनी खोई हुई अजमत हासिल कर सकते हैं। मतलब ये सबक दिया, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और दुनिया में अपना मकाम बना सकते हैं। मस्जिद करतबा इनके लिए माजी की याद है, हाल की बेदारी है और मुस्तकबिल की उम्मीद का एक निशान है। तो मस्जिद करतबा उन लोगों के लिए, स्पेन के लोगों के लिए क्या है? वो माजी की याद है, हाल की बेदारी है, मतलब जमाना हाल जो प्रेजेंट है उसकी बेदारी है, और मुस्तकबिल की उम्मीद है। और ये कहा जा सकता है इनकी जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होगी। ठीक है, अब इसको और मजीद हम जानेंगे कि इस नज्म में और क्या होता है। देखिए, नज्म मस्जिद कर्तबा अल इकबाल ने स्पेन के शहर में लिखा था। कुर्तबा, जिसको कर्तबा कहते हैं, मशहूर मस्जिद को देखकर लिखी थी। कौन सी नज्म? मस्जिद कर्तबा। ये नज्म इनके शेरी मजमुए बाले जबरील में शामिल है। बहुत ही अहम सवाल है क्या कि जो मस्जिद कर्तबा है कि अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुआ में शामिल है? तो किस में है? बाले जबरील में है, बाले जबरील। ठीक है, अब खुलासा देखिए, इसको और अलग वे में मैं बता रहा हूं यहां पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, पूरी तरह से दिमाग में बात उतर जाए। तो देखिए खुलासा, नज्म की शुरुआत वक्त के फलसफे से होती है। इकबाल कहते हैं कि दिन और रात का सिलसिला मुसलसल चल रहा है, इसी से कायनात में हर चीज बनती है और मिटती है, दुनिया की हर चीज फानी है, मगर एक चीज ऐसी है जो हमेशा बाकी रहता है, वह है इश्क, मतलब ट्रू लव। इकबाल के मुताबिक जो काम भी सच्चे इश्क, लगन और खुलूस के साथ किया जाए वो हमेशा जिंदा रहता है और इसे फना नहीं कर सकती। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी पावर उसको फना नहीं कर सकती, उसको खत्म नहीं कर सकती। मस्जिद कर्तबा इसी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इसे मुसलमानों ने बड़ी मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानी से बनाया था। इसी वजह से सदियों गुजरने के बावजूद यह मस्जिद आज भी अपनी शान और शौकत कायम रखे हुए है। यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि स्पेन में मुसलमानों की शानदार माजी है। मतलब ये स्पेन के मुसलमानों के लिए एक पहचान है, शानदार माजी है। इनकी आर्ट को दिखाया जाता है, इनकी सलाहियत को दिखाया जाता है इस मस्जिद से, और इनके गहरे ईमान की कहानी सुनाती है। मतलब ये कितने रूहानी तौर पर कितने एकदम खालिस है, ये दिखाया जाता है, इस मस्जिद से पता चलता है। और आगे देखिए, इकबाल मुसलमानों के माजी के अरूज को याद करते हैं। अरूज मतलब जब ये माजी में अरूज हुए थे, मतलब ये लोग आए थे, और मौजूदा दौर में इनके जवाल अफसोस का इजहार करते हैं। और फिर इनका जो मौजूदा दौर है ये इनके लिए जवाल है, मतलब ये बहुत पीछे हैं। वह कहते हैं कि अगरचे यूरोप ने मादी तरक्की तो कर ली, मतलब बाहरी तौर पर बहुत तरक्की कर ली, लेकिन वह रूहानी सुकून और अखलाकी अक़दार से खाली है। मतलब अंदरूनी तौर पर यह खाली हो चुका है। इकबाल मुसलमानों के पैगाम देते हैं कि वो अपने माजी से सबक सीखें, वो अपने माजी को याद करें और समझे कि हम लोग माजी में, मतलब पास में कितने मजबूत थे, कितने अच्छे थे, कितने हौसलामंद थे। और अपनी खुदी को पहचानना, मतलब सेल्फ को पहचानना, अपने खुद को पहचानना, अपनी खुद की ताकत को पहचानना। खुदी का मतलब है कि अपनी असल ताकत, रियल पावर, अपनी काबिलियत और अपने ईमान को समझना। वह फिक्र की अहमियत पर भी जोर देते हैं, जिससे मुराद रूहानी बेनियाजी और खुददारी है। नज्म का इख्तिताम उम्मीद और हौसले पर होता है। इकबाल को यकीन है कि अगर मुसलमान दोबारा इश्क, ईमान
अमल की राह पन्हा ले, अगर सही रास्ते में चले, तो वो अपनी खोई हुई अजमत, खोई हुई ताकत, खोई हुई पहचान वो फिर से हासिल कर सकते हैं चाहे तो। मस्जिद करतबा इनके लिए माजी की याद है, हाल की बेदारी है और मुस्तकबिल की उम्मीद का एक अहम निशान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नज्म को समझ चुके हैं कि इस नज्म में एक्चुअल में अल्लामा इकबाल ने क्या पेश किया है, क्या बताया, क्या बताने की कोशिश किया है। किन लोगों को? स्पेन के लोगों को। स्पेन के लोगों ने, स्पेन के मुसलमानों ने इस मस्जिद को बहुत ही इज्जत व एहतराम, बहुत ही जोरों शोर से, बहुत ही ट्रू लव के साथ बनाया था, लेकिन आज वो जवाल में है। तो उसको बता भी रहे हैं, उनकी रियल ताकत के बारे में, उनकी पास्ट के बारे में बता रहा है, उनकी माजी के बारे में बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि फिलहाल जो है वो लोगों की जो जिंदगी है, वो लोगों की जो पहचान है खो चुके हैं, वो लोग की अजमत जो है खो चुकी है, और उनको पैगाम देते हैं कि आप लोग फिर से वो खोई हुई ताकत को, खोई हुई अजमत को, खोई हुई शान और शौकत को फिर से वापस कर सकते हैं अगर सही राह में चले। तो इस नज्म में यही बताया अल्लामा इकबाल ने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। और अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से अगर एमसीक्यू चाहते हैं तो उसके ताल्लुक से मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मस्जिद करतबा के ताल्लुक से बहुत ही अहम एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये तो समझने के लिए है, लेकिन क्वेश्चन आएगा उनसे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को खुलासा बताया, अब उस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है इस नज्म से, मस्जिद करतबा से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे, इस वीडियो को भी एंड तक देखेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, बहुत ही मददगार होने वाले आने वाले SLST एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।